नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर संगीता शर्मा एक नए पाठ के साथ जो है आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत पाठ 13 जिसका शीर्षक है एक तिनका और जिसके कवि हैं श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। बच्चों, कविता को शुरू करने से पहले हम कविता के भाव को जान लेते हैं। तो कविता का भाव यही है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें घमंड न करने की सीख दी है ना, कि हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, वो सीख दी है हमें। कवि हमें यहाँ यही बताना चाहते हैं कि कई बार जब हम अहंकार में डूबे हुए होते हैं तो हम क्या है, जब हम अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं तो हम और दूसरों को क्या समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं, है ना। तो कोई छोटी सी वस्तु ही हमारे अहंकार को तोड़ सकती है ना। तो बच्चों, कविता की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हमें कभी भी अहंकार या अभिमान नहीं करना चाहिए। तो आइए कविता को शुरू करते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। घमंड यानी बच्चों अभिमान, ऐठ यानी अकड़ा हुआ, मुंडेर यानी छत का किनारा जो होता है उसे मुंडेर कहते हैं बच्चों। तिनका यानी सूखी घास का एक छोटा सा टुकड़ा। यानी यहाँ पर कवि कहते हैं कि एक बार वो छत की मुंडेर पर खड़े हुए थे, बड़े अभिमान के साथ खड़े हुए थे, है ना। और फिर अचानक क्या हुआ कि उसी समय अचानक जो है एक छोटा सा तिनका आकर के उनकी आंख में पड़ गया। एक दिन था, यानी जब वो खड़े हुए थे, एक मुंडेर पर खड़े हुए थे, है ना, छत के किनारे पर। तो कि मैं खड़ा हुआ था और तो अचानक क्या हुआ कि अचानक मेरी आंख में एक छोटा सा तिनका आकर के पड़ गया। वो छोटा सा तिनका जो निर्जीव सा है ना, और मेरे उस छोटे से तिनके ने मेरे घमंड को, मेरे अभिमान को चकनाचूर कर दिया, यानी मेरे घमंड को तोड़ दिया उसने। फिर आगे, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भगी। झिझक का अर्थ होता है बच्चों अचकचाहट, है ना। मूठ यानी कपड़े को मोड़कर, जो मोटा करके उसे गोलाकार बना करके ना, उसमें भाप दे करके जब उसे गरम गरम सेका जाता है आंख को, है ना, तो वो होती है बेटा मूठ। ऐठ, ऐठ हो गई बेटा अकड़। दबे पांव भागना बच्चों, ये मुहावरा भी है, यानी चुपके से भाग जाना। तो यानी कवि यहाँ क्या कहते हैं कि जब वो तिनका मेरी आंख में पड़ गया, है ना, तो क्या हुआ, मैं एकदम बेचैन हो गया, बिलबिला गया मैं एकदम। और मेरी आंख जो है वो बेचैनी से कैसे हो गई, मलने से वो जो लाल हो गई, और मेरी आंख जब लाल हो गई तो वो दुखने लगी। और उसमें क्या था, जो मेरे आसपास लोग खड़े हुए थे वो मेरी मदद के लिए आ गए, और मेरी जो और फिर क्या करने लगे, जो उनके पास कपड़ा था उसको मोड़ करके गर्म भाप से दे करके अपने मुंह से भाप से, और वो मेरी आंख को सेकने लगे, है ना। और जो मेरे अंदर जितना भी घमंड था, जितना भी अभिमान था, जितना भी मैं अपने आप को सर्वोपरि समझ रहा था, वो मेरी जो ऐंठ थी, जो मेरी अकड़ थी, वो चुपचाप दबे पांव उसी समय भाग गई। आगे है, अब जब किसी डब से निकल तिनका गया, यानी जब जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं बच्चों। डब का अर्थ होता है तरीका, समझ यानी मेरी आत्म मतलब बुद्धि या विवेक, ताने देना यानी व्यंग करना, ऐंठना यानी अकड़ना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब वो किसी भी यानी लोगों के प्रयास से वो धाग मतलब जो जो छोटा सा तिनका जो था वो निकल गया, तो तब मेरी आत्मा ने, मेरी 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 बुद्धि ने मुझसे कहा कि तू किस लिए इतना ऐंठता था, यानी तू किस लिए इतना अभिमान करता था, तेरे अभिमान को तोड़ने के लिए ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, यानी तेरे घमंड को तोड़ने के लिए तो एक छोटा सा निर्जीव तिनका ही काफी है ना। तो उसी समय जो उनकी अंतरात्मा है वहां से आवाज आई कि यानी हमें कि यानी कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पाठ की जो इसके पाठ का जो भाव है उसे अपने जीवन में जरूर उतारेंगे और कभी भी घमंड नहीं करेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।